आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर में 500 बेड के विश्राम सदन का किया शिलान्यास। आज गोरखपुर को 1498 करोड़ रुपए की 147 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रदेश दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल कूद महाकुंभ प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने के दावे को झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। वित्त मंत्रालय ने कहा, फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं। और प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। बीती शाम से ही आंधी, बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास किया। कारपोरेशन के सहयोग से इसे 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। यह न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल के लोगों के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। सबका साथ और सबके विकास का मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पूर्वांचल भी स्वास्थ्य सेवाओं का हब बने। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और व्यवहारिक तरीके से गोरखपुर एम्स को विभिन्न अस्पतालों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मरीजों को और अधिक सुविधाएं आसानी से मिल सकें। एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं, उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा का केंद्र अगर हम बना देंगे तो डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहाँ सुविधा देने में सफल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज 1498 करोड़ रुपए की 147 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे से मानबेला में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 438 करोड़ 38 लाख 7 हजार रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 1060 करोड़ 98 लाख 83 हजार रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूनेस्को द्वारा श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को बधाई दी है। श्री योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्राप्त यह अभूतपूर्व सम्मान भारत की अनुपम आध्यात्मिक चेतना, अद्वितीय मेधा, शाश्वत ज्ञान परंपरा, कालजयी कलात्मक प्रतिभा तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता है। राज्य सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए देश के 3 मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर खोलेगी। एक रिपोर्ट। देश के 3 मेट्रो शहरों नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर खोलने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इन 3 शहरों में इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस बनाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती है जिससे उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके। इस कदम से न सिर्फ प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे। योगी सरकार का ये फैसला राज्य को निवेश का हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। इसके अलावा निवेश के बढ़ते रुझान के साथ साथ नॉलेज आधारित उद्योगों का विस्तार भी होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेलकूद महाकुंभ प्रतियोगिता 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
यह आयोजन युवाओं में खेल के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सांसद खेलकूद महाकुंभ के लिए लखनऊ को कई जोन में विभाजित किया गया है। खेलकूद महाकुंभ के उद्घाटन के बाद अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान रक्षा मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध नागरिकों और जनता के साथ संवाद भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कल सरकार द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर GST लगाने के दावेदारी को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। एक वक्तव्य में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं है। कहा गया है कि GST केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR जैसे शुल्कों पर लगाया जाता है, जो कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित होते हैं। प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और मेरठ समेत कई जिलों में कल शाम से ही मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी के साथ इन जिलों में हुई बूंदाबांदी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर और अंबेडकर नगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आज सुबह हल्की आंधी के साथ बूंदाबांदी और बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज सोनभद्र, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जिलों सहित आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई थी। आगामी पश्चिमी विक्षोभ के साथ संभावित प्रतिक्रिया के कारण प्रदेश में 20 अप्रैल तक मेघ गर्जन, तेज झोंकेदार हवाओं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जो मुख्यतया प्रदेश के तराई इलाकों एवं उससे लगे हुए मध्यवर्ती इलाकों तक सीमित रहेगी। 20 अप्रैल के बाद इन परिस्थितियों में सुधार होने तथा तापमान में क्रमिक तौर पर वृद्धि आरंभ हो जाने की संभावना है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि जिन जिलों में आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, बारिश से जनहानि और पशुहानि हुई है, वहां प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दी जाए और घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाले अत्यधिक अपेक्षित विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 के लिए चल रही तैयारियों के संबंध में कल समीक्षा बैठक की। श्री मुरुगन ने सम्मेलन के आयोजन स्थल पर जमीनी तैयारियों के बारे में भी चर्चा की। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कल कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन बदलते परिदृश्य में अपनी सामग्री और प्रसारण तकनीक को लगातार बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सहगल ने कहा कि दोनों लोक सेवा प्रसारक बेहतर तकनीक अपना रहे हैं। जो हमारे श्रोता हैं या हमारे जो दर्शक हैं, उनको हम जो भी कार्यक्रम करें, जिस भी वर्ग के लिए कर रहे हैं, वो रुचिकर बनाएं। और दूसरा जो है तकनीक, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हम लोग अपने सारे सेंटर्स का, सारे स्टेशन का, चाहे वो वेदर कैमरा हो, वेदर मशीन हो, वो सब लाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सहगल ने कहा कि प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेब्स अपनी विविध सामग्रियों के साथ हर वर्ग के दर्शकों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इटावा जिले के सहसो थाना क्षेत्र में फूप चौरेला मार्ग पर कल शाम 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे में घायल 2 अन्य लोगों का इलाज कराया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2025 का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यह जानकारी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर में 500 बेड के विश्राम सदन का किया शिलान्यास। आज गोरखपुर को 1,498 करोड़ रुपए की 147 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रदेश दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेलकूद महाकुंभ प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर GST लगाने के दावे को झूठा, भ्रामक और निराधार बताया।
वित्त मंत्रालय ने कहा, फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं। और प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, बीती शाम से ही आंधी, बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।